प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की महान प्रेम की दूसरी भाग में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रियो, जो पिछले भाग में महान प्रेम जो विषय से हमने वचन की अध्ययन किए थे, उसका ये दूसरी भाग है। ये दूसरी भाग में और एक बार हम आप सभी से मुलाकात करने में बहुत ही आनंदित हूँ। मैं विश्वास करता हूँ ये सत्यता के द्वारा प्रभु में आप और बढ़ने के लिए, आपका हृदय में प्रभु का प्रेम के लिए, आपका कुटुंब में आप प्रभु का प्रेम के लिए, आपका परिवार में आप प्रभु का प्रेम के लिए जगह देते हुए, जैसी वो स्त्री ने बहुत प्रेम करके अपना जीवन में बहुत बड़ा आशीष के साथ निकली थी, आज हम विश्वास करते हैं ये सत्यता के द्वारा आपकी सभी जीवन प्रभु यीशु में बदल जाएं। आप प्रभु के लिए इस जीवन में ज्यादा जगह दे, पूरा जगह दे, परिपूर्णता के साथ। जैसा यीशु आपसे प्रेम करते हैं, आप भी परिपूर्ण प्रेम करके परिपूर्ण आशीष का जीवन बिताना, ये आज की सत्यता का मकसद है। आइए भाग 2 में हम आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और जय मसीह बोलते हैं। अपना अपना बाइबल को लेकर भक्ति के साथ इस विषय की भाग 2 में हम प्रवेश करेंगे। आइए प्रियो, हम आंख बंद करके प्रार्थना के साथ हम वचन में प्रवेश करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके प्रेम को मनन करने के लिए जो सौभाग्य हमें दिया है, हमें हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमें मदद कीजिए स्वामी, हमें सहायता कीजिए। जैसा यीशु का प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। जैसा हमें उन्होंने प्रेम को आरंभ किया, प्रभु ने वचन दिया है, अंत तक मेरा प्रेम वैसा ही रहेगा जैसा हमने आपसे किया है। हम लोग भी प्रभु जी यीशु मसीह के जैसे आपसे प्रेम करने के लिए मदद कीजिए। हमारा तन मन धन के साथ हम सच्चाई से आपको प्रेम करें। परिपूर्ण प्रेम तूने हमारा जीवन में प्रकट किया है। हम भी आपसे परिपूर्ण प्रेम करके परिपूर्ण आशीष में आगे बढ़ने के लिए प्रभु का इस प्रेम की सत्यता के द्वारा भाग 2 में स्वामी, इन सत्यता के द्वारा हम अपना जीवन को प्रभु में बनाने के लिए, प्रभु में तैयारी करके जय का जीवन जीने के लिए यीशु के नाम से अनुग्रह कर। हाँ प्रभु जी, जितने लोग ये महान प्रभु का प्रेम की भाग 2 में हालेलुया आज संगति में इकट्ठे हुए हैं, ये वचन के द्वारा सभी जीवन में काम कर। आपकी वचन कभी भी खाली नहीं लौटेगी। जिस काम के लिए प्रभु भेजा है वो काम को वो पूरा करता है। आज आप ये सत्यता के द्वारा हमारा जीवन को बनाएंगे स्वामी, हमारा प्रभु की मर्जी के अनुसार हमारा जीवन को तैयार करके भरपूरी आशीष में यीशु के साथ जीने के लिए मदद कीजिए, सहायता कीजिए। ये वचन की शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा हमें पूरी तौर से अपना नियंत्रण में लिए हुए हमें अगुवाई कीजिए। जितने लोग इस संगति में हैं स्वामी, भाग 1 को सुनते हुए भाग 2 में आए हैं, समझने की ताकत दीजिए, जीवन में चलने की क्षमता दीजिए, भरपूरी सफलता का जीवन यीशु के नाम से जीने पाए अनुग्रह करिए। सत्यता के विरोध में क्रिया करने वाली हर एक ताकतों को, वो मनुष्य क्यों ना हो, शैतान क्यों ना हो, मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं, उन सारी क्रिया को सत्यानाश करते हैं। पवित्र आत्मा उतर कर सभी जीवन के साथ बर्ताव कर हमारे बीच में मंडलाते हुए नजर आइए। पवित्र प्रभु यीशु का नाम को महिमा कीजिए, पिता की मर्जी को पूरी कीजिए, यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रियो, और एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। महान प्रभु का प्रेम में भाग 2 में हम प्रवेश किए हैं। भाग 1 में हम विश्वास करते हैं, एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार 3 बार 4 बार जरूर हम सच्चाई से प्रेम करने का समय, हम प्रभु की संगति में सच्चाई में रहते हैं, घरेलू प्रार्थना में सच्चाई में रहते हैं और
प्रभु की वचन में सच्चाई में रहते हैं, प्रभु की दान की क्षेत्र में सच्चाई में रहते हैं, प्रभु का प्रेम की सच्चाई के कारण भरपूरी आशीष में बढ़ते हैं। प्रभु का वचन बतलाती है ये सच्चा जीवन में शत्रु जो हमारे विरोध में सत्यानाश हो जाता है, गवाही की जगह पर सूर्य के जैसे हमारा जीवन को प्रभु चमकाते हैं। हाँ प्रिय, अंत में हमने वो स्त्री के द्वारा देखा, जैसा हम प्रभु को धक्का देते हैं उस तरह प्रभु भी जगह पाकर काम करते हैं। एक ही बात हमने देखा, पूरे जगह को यीशु को दें, जीवन में पूरी आशीष को पाए। हाँ प्रिय, ये भाग 1 में हमने देखा भजन संहिता 31:19 के अनुसार बड़ा आशीष को रखा है। बड़ा स्वर्गीय प्रेम को प्रकट करके हम भी यीशु से प्रेम करके ये बड़ा आशीष का अधिकारी होकर प्रभु में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेंगे। इस प्रेम में जैसा थोड़ा प्रेम करेंगे, थोड़ा जीवन में क्षमा पाकर पवित्र बनकर प्रभु को थोड़ा सा जगह देंगे काम करने के लिए। वो स्त्री ज्यादा प्रेम की, ज्यादा उस जीवन क्षमा हुआ और पवित्र हुआ, प्रभु भी बड़े बड़े काम उस जीवन में करने के लिए जगह मिल गया। तो जैसा नापी में हम प्रभु के साथ बर्ताव करते, उस नाप में प्रभु भी उतना ही मेरे साथ बर्ताव करेगा। थोड़ा करेंगे वो थोड़ा ही करेगा, ज्यादा करेंगे भरपूरी से करेंगे वो भरपूरी से करेगा। हाँ जी, थोड़ा आधा अधूरा का जीवन के लिए यह सत्यता नहीं। तन मन धन से, पूरे हृदय से, पूरे शक्ति से हम प्रभु से सच्चा प्रेम करके पूरे आशीष का हकदार होने के लिए आज परमेश्वरीय सत्यता के द्वारा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में प्रभु यीशु के नाम से काम करेंगे। यही विश्वास के साथ हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, आज ही हम पतरस की जिंदगी के द्वारा ये प्रेम को समझने के लिए जा रहे हैं। हाँ प्रिय, आप वही यूहन्ना 21वां अध्याय 15वां पद को हम खोल देंगे। यूहन्ना 21 का 15वां पद को हम खोल देंगे। आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोल के वचन पढ़िएगा। आपके पास बाइबल नहीं है, इस आवाज को ध्यान से सुनिएगा। आइए हम वचन पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु का इन सबसे बढ़कर क्या पीटर आप तुम्हारा यीशु से प्रेम करते हैं? आगे पढ़िएगा। उसने उससे कहा, पीटर ने यीशु से कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है, आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। उसने उससे कहा, यीशु ने पीटर से कहा, मेरे मेमना को चरा, मेरी मेमना को माना मेरा सेवकाई को करो, मेरा मंडली को चलावो, मेरा बाटिका को चलावो। हाँ, यदि मेरा प्रेम जैसा है वैसा मेरे पास प्रभु का योजना पहुंचती है, प्रभु का काम मेरे जीवन में पहुंचता है, प्रभु जगह जितना हम देते हैं उसी के अनुसार मेरे अंदर काम करता है। इसी तरह आप लगातार पढ़िएगा। 3 बार यीशु पीटर से पूछा, इन सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं? वो प्रेम को बार बार मांगता है। जब पीटर वचन देता है, हम प्रभु, देखिए तीसरा बार 17वां वचन को वो हम पढ़िएगा। उसने तीसरी बार, एक बार नहीं प्रियो, कारण हम पीछे कई एक बात को दिखाने के लिए जा रहे। तीसरा बार यीशु मसीह पीटर से पूछ रहा है, पीटर सबसे बढ़कर तुम्हारा यीशु से तुम प्रेम करता है? पढ़िएगा। उसने तीसरी बार पीटर ने यीशु से कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तुम्हारा यीशु से प्रेम करते हैं? पतरस उदास हो गया। तीसरी बार में दिल टूट गई। यीशु क्यों तीसरी बार?
हम पहली बार भी बोल रहे थे हम आपसे प्रेम कर रहे हैं, दूसरी बार भी पूछे हमने कहा हाँ आपको मालूम है, लेकिन तीसरी बार यीशु पीटर का भीतरी दिल टूट गया, प्रभु मेरा प्रेम आपके लिए सच्चा रहेगा। हम प्रिय यहां से इस पीटर की जीवन में प्रभु का जो बड़ा योजना था, बड़ा काम था, बड़ा आशीष था, उनके द्वारा जब तक वो जगत में जिंदा रहेंगे सारी योजना को उनका जीवन में दे दिया। और उनका जीवन का अंत किस प्रकार होगा, वो कैसा प्रभु के पास महिमा में पहुंचेंगे, सारी योजना को इस जगह में यीशु ने बता दिया। आज ही इस जगत में परमेश्वर हमारा जीवन की योजना पूरा करने के लिए मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले ही चुन लिया करके बाइबल बतलाती है। हम प्रियो, मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले हमारा जीवन में क्या करना चाहिए, किस प्रकार भरपूरी आशीष का जीवन होना चाहिए, किस प्रकार मेरा जीवन शत्रु पर जयवंत होना चाहिए, किस प्रकार मेरा जीवन हर क्षेत्र में सफल होकर प्रभु की महिमा के लिए जीना चाहिए, किस प्रकार स्वर्ग का भरपूरी प्रतिफल के साथ प्रभु के आगमन में स्वर्ग पहुंचना चाहिए, सब प्रकार की योजना करते हुए प्रभु मेरे पास चले आता है। यही आशा के साथ हम पीटर के साथ पूरा योजना के साथ यीशु प्रभु आ गया। पूरा योजना के साथ आकर वहां पर पीटर से पूछ रहे, प्रेम करते हो? सबसे बढ़कर प्रेम यीशु से कर रहे, तब ये सब तुम्हारा जीवन में होने का संभावना है। अगर तुम्हारा प्रेम किसी संसार में रहेगा, किसी मनुष्य पर रहेगा, किसी संपत्ति पर रहेगा, किसी पैसे रुपये पर रहेगा, प्रभु आपके साथ काम नहीं कर सकते। तीसरी बार पीटर दुख के साथ कहा, पढ़िएगा, तीसरी बार पीटर पतरस उदास हो गया कि उसने उससे तीसरी बार पीटर ने यीशु से ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? बाइबल बतलाती है तीसरी बार वो जवाब दिया, आप जानते हैं, मेरे बारे में आप जानते हैं, मेरी हालतों को आप जानते हैं, पूरे मन से आपसे प्रेम करते हैं। यीशु यहां ये भक्त का जीवन को दृढ़ कर रहा है ताकि प्रभु का स्वर्ग का कोई भी योजना ये जीवन में अधूरा नहीं होना चाहिए। इस जीवन में थोड़ा काम करने के लिए यीशु नहीं आया, बड़ा काम करने के लिए आया। यूहन्ना पहला अध्याय में यीशु ने वहां वचन दिया, मुझसे विश्वास करके सच्चाई में चलने वाला मेरे से बड़े बड़े काम करेगा। आपका जीवन में बड़ा बड़ा काम करने के लिए, बड़ा आशीष का काम को करने के लिए, आपके द्वारा औरों का जीवन में बड़े बड़े काम होने के लिए यीशु प्रभु आज आपके जीवन में चले आया। तो उसका जीवन में थोड़ा काम करने के लिए, आधा अधूरा करने के लिए नहीं, परिपूर्ण काम को पूरा करके परिपूर्ण आशीष में ले जाने के लिए यीशु प्रभु यहां दृढ़ कर रहे हैं। ऐसा इनका जीवन के 3 बार पूछने का कारण क्या है, हम उन बातों को थोड़ा इशारा देने जा रहे हैं। क्यों यीशु परिपूर्ण आशीष के लिए पतरस को बार बार तैयार कर रहे हैं, अंगीकार करवा रहे हैं, समर्पित अर्पण करवाने के लिए यीशु मसीह काम कर रहे हैं। क्योंकि ये पीटर के साथ सबसे पहले ही यीशु मसीह ने वचन दे दिया है। जरा सा हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय 18 वचन में यीशु मसीह ये पीटर जीवन में जो करना है पहले ही बता दिया। थोड़ा सा पढ़िएगा पीटर के बारे में, मत्ती 16 का 18 पढ़िएगा। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरा मंडली को पीटर तुम्हारे द्वारा हम तैयार करने के लिए चाहते हैं।
एक झुंड स्वर्ग जाने के लिए हम आपको वाटिका का अगुआ बनाना चाहते हैं। आपके द्वारा बहुतों को हम स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, अनगिनत लोगों को स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। यीशु मसीह पत्रस से यहां मुलाकात करने के समय में अपनी योजना को बता दिया है, जैसे अंतिम किताब में अपनी योजना को सौंप रहे हैं परिपूर्णता के साथ पूरा करने के लिए। लेकिन वो पूरा करने का जो योजना यूहन्ना 21वां अध्याय में हमने पढ़ा, यहां पर यीशु मरकुस मत्ती 16वां अध्याय में ही पीटर को कहा, आपके द्वारा मेरा चर्च को हम खड़ा करेंगे, मेरा मंडली को हम खड़ा करेंगे, मेरा वाटिका को हम खड़ा करेंगे। अनगिनत लोग स्वर्ग के लिए तैयार होकर पहुंचेंगे। अधोलोक का फाटक शैतान इस चर्च को, मेरे मंडली को, मेरे वाटिका को छू नहीं सकता, प्रबल नहीं हो सकता, जय नहीं पाई सका। मेरे लोग हर समय जय का जीवन जिए। प्रभु का प्रेम की भरपूरी जहां है, जय का जीवन का वचन प्रभु ने दिया है। प्रभु का प्रेम की भरपूरी काम जहां है, शत्रु वहां पर प्रबल नहीं हो सकता है। प्रियो, ये प्रभु का प्रेम की सत्यता। हमसे प्रेम करने के कारण स्वर्गीय पिता ने यीशु को क्रूस पर दे दिया। क्रूस पर यीशु ने क्या किया? शत्रु को हराकर शत्रु पर जय पाया। आज उस अधिकार को, सामर्थ्य को हमें दे दिया, हम भी शत्रु पर जय पाने के लिए उसको हरा दे। हाँ प्रिय, आज हृदय से, पूरे मन से आप प्रभु यीशु से प्रेम करने के लिए यीशु इसलिए मांगते हैं क्योंकि आपके घर में शत्रु पूरी तौर से खत्म हो जाए, शत्रु का काम पूरी तौर से खत्म हो जाए, पाप का काम पूरी तौर से खत्म हो जाए, श्राप का काम पूरी तौर से खत्म हो जाए, नरक में नाश करने वाला घर का, परिवार का, व्यक्तिगत जीवन का काम को पूरी तौर से खत्म कर दे। वो स्त्री पापी स्त्री थी। हमने लूका 7वां अध्याय में पिछले बार भाग 1 में पढ़ रहे थे, जब प्रभु ने उस पाप की जीवन से उठा लिया, उसको पवित्र अनंत जीवन दिया। उस जीवन को अपनाने की तरीका तो लूका 7 का 40 से 48 तक पढ़ रहे थे। यीशु से बहुत प्रेम करके बहुत आशीषों का वारिस हो गए। बहुत प्रेम बने, जितना क्षमा पाते हैं, जितना पवित्र बनते हैं, उतना शैतान का सारा जगह को हम खत्म करके मेरा पूरे घर को यीशु के लिए, यीशु की महिमा के लिए हम जगह बना लेते हैं। हाँ, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। पत्रस को योजना दे दिया, जो योजना वहां पर इनसे बढ़कर प्रेम कर रहे हैं, तो ये योजना को पूरा करो। जो वहां पर सौंप रहे हैं, पहले से इस योजना के लिए जीवन को यीशु इशारा कर रहे हैं। वहां पर जबरदस्त यीशु 3 बार वो पीटर से क्यों अंगीकार मांगा? प्रेम घटने का समय, मेरा प्रेम यीशु के साथ तोड़ा रहने का समय, मेरा प्रेम यीशु के साथ आधा अधूरा रहने का समय, क्या नतीजा वो होता है? हम पीटर का जीवन से कुछ उसको इशारा देना चाहते हैं, ताकि जो पहला भाग में यीशु में प्रेम, सच्चा प्रेम, भरपूरी प्रेम के साथ हम उस जय का जीवन जीना, तो चौकस, जहां जहां चौकसी रखना है, चौकसी रखने की जरूरत है। मेरा प्रेम कभी भी तोड़ा भी नहीं होना है, आधा अधूरा भी नहीं होना। मेरा प्रेम पूरा पूरा भरपूरी के साथ यीशु के लिए होना है, वहां कोई कमी नहीं होना चाहिए। जो कमी होगा यीशु के द्वारा मेरा जीवन की काम में कमी होगी, मेरे घर में कमी होगी, मेरे घर में गति होगी। परमेश्वर नहीं चाहता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की गति नहीं, वो गवाही में हमको रखना चाहता है। अगर किसी गति नहीं होना, तो कोई गति नहीं होना, तो मेरा प्रेम जो हम यीशु से करते हैं, कोई गति नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर प्रेम कम पड़ने से क्या क्या होती है, 2-3 उदाहरण पीटर के द्वारा हम दिखाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। वहां पर मत्ती 16वां अध्याय 22 से लेकर थोड़ा पढ़िएगा, क्या लिखा है। मत्ती 16वां अध्याय 22 से लेकर जरा सा पढ़िएगा। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर, पतरस पे अभी प्रभु ने कह दिया, तुम्हारे द्वारा चर्च बनाएगा, तुमको हम वाटिका को संभालने के लिए अगुआ बनाने जा रहे हैं। जब अपना सारा योजना देने के बाद
वो यीशु को साइड में ले जाकर कहता है, झिड़कने लगा, यीशु को डांटने लगा। देखिए, अधिकार अभी अभी दिया गया, अभी चालू भी नहीं हुआ। यीशु खाली योजना दिया तैयार करने के लिए, लेकिन ये व्यक्ति यीशु की प्रेम में भरपूरी ना होने के कारण, प्रभु का प्रेम इनके अंदर आधा अधूरा कम पड़ने के कारण, वो यीशु को साइड में ले जाकर डांटते हुए कहा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, ऐसा नहीं कीजिए। यीशु के अनुसार पीटर का जीवन चलना चाहिए, उल्टा ये अभी यीशु को चला रहा है। पढ़िएगा क्या लिखा है, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। ऐसा कभी क्रूस नहीं होना है, क्रूस को नहीं उठाना है, दुख नहीं उठाना है, कोई तकलीफ नहीं उठाना है। आप अपना जीवन को क्रूस पर कुर्बानी नहीं देना है। जीवन में कष्ट नहीं चाहिए। 5 रोटी 2 मछली है, हम प्रार्थना करके 5000 लोगों को खिला रहे हैं। 12 टोकरी में 12 चेले लोगों को भी, हम लोग को भी एक एक टोकरी खाने के लिए दे दिया। ऐसा घूमते रहेंगे, ये सब चमत्कार देखते रहेंगे, भरपूरी से खाएंगे, चंगा करेंगे, सेवा करेंगे, प्रचार करेंगे, ये अच्छा लगता है प्रभु, लेकिन दुख नहीं चाहिए। हाजी, कई मसीह लोग यही चाहते हैं, कोई दुख नहीं, एक दुख आ गया 1000 बतिया बोलेंगे। चर्च जाने से क्या फायदा है, प्रार्थना करने से क्या फायदा है, संगति में बैठने से क्या फायदा है, वचन को पकड़ने से क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं। बाइबल बतलाती है ये सब कौन करेगा, जिसका जीवन में प्रभु यीशु में रखने का प्रेम कम पड़ने से ये सब जगह शैतान काम करने के लिए मिल जाती है। यहां पढ़िएगा यीशु की कैसा ये व्यक्ति से बर्ताव कर रहे हैं। उसने मुड़कर पतरस से कहा, मुड़कर पतरस से यीशु ने कहा, ये शैतान मेरे सामने से दूर हो, मेरे सामने से दूर हो जाओ। तू मेरे लिए ठोकर का कारण, मेरे लिए ठोकर का कारण हो गया, क्योंकि तू परमेश्वर, ये शैतान मेरे से दूर हो जाओ, तू मेरे लिए ठोकर का कारण बनता है। आगे पढ़िएगा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परमेश्वर की बत्तियां के अनुसार नहीं सोचता है, पर मनुष्य के अनुसार सोचता है। प्रियो, जब प्रभु में परिपूर्ण प्रेम में जब हम नहीं रहते हैं, प्रभु में मेरा प्रेम जब कम रहता है, कम प्रेम में आप यीशु पतरस को चलाना चाहिए, यीशु की योजना के अनुसार पतरस चलना चाहिए, लेकिन पतरस उल्टा काम कर रहा है, यीशु को चला रहा है, यीशु को योजना कर रहा। तुरंत यीशु ने देखा शैतान को वहां जगह मिल रहा है, ये पतरस, ये शैतान हमसे दूर हो जाओ। पीटर, आप परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं सोचते, स्वर्गीय योजना के अनुसार नहीं सोचते, आप मनुष्य के अनुसार सोच रहे। प्रियो, आज कई समय में मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए आसानी से प्रभु को टुकरा कर चला जाते हैं। कोई मृत्यु, कोई मर गया, पहले मनुष्य को खुशामद करेंगे बेल मुंडा करके, बाद में यीशु से क्षमा मांगकर देखा जाएगा। किसी अन्यजाति के शादी में पाप करेंगे, उनके साथ फिल्म वाला गीत में ये सब नियम पर डूब करके नाच करके, पहले यहां का मनुष्य को खुशामद करेंगे, बाद में यीशु को देख लेंगे। इसका अर्थ यहां भी पीटर मनुष्य की प्रसन्न की बतिया को वो सोचने लगा, प्रभु को नहीं। यीशु मसीह, ये सत्यता इसलिए आपके पास आ रही है। ऐसे काम अभी भी कोई मसीह लोग करते हैं, मनुष्य को खुशामद करके प्रभु को पीछे रखते हैं। ये वचन की सत्यता बतलाती है, आपका प्रेम प्रभु में भरपूरी में नहीं है। जिस तरह परिपूर्ण होना चाहिए, आपका प्रेम सच्चा परिपूर्ण जीवन में नहीं है। प्रभु में प्रेम कम पड़ने का समय वो जगह को शैतान ले जाता है। कम प्रेम मने
वहां जगह है, प्रभु को थोड़ा ही जगह दिया, अभी भी जगह खाली है। खाली जगह को शैतान घुसकर अपना चाल को चला देता है, तब मनुष्य प्रभु की सत्यता से गिर जाता है, प्रभु के विरोध में पाप करता है, शैतान के अनुसार काम करके प्रभु की तमाम पवित्रता को चौपट कर देता है। प्रभु का प्रेम कम पड़ने से नतीजा मनुष्य को प्रसन्न करते हैं, मनुष्य के अनुसार सोचते हैं, वचन के अनुसार, यीशु के अनुसार नहीं। पीटर को सब योजना मालूम है, सारी बात किया गया, लेकिन प्रभु के अनुसार नहीं बढ़ पाता। दूसरा, ये पीटर के द्वारा किया हुआ है, पढ़िएगा यूहन्ना 21:3, यूहन्ना 21:3, इसके पीछे लूका 5:5 को भी पढ़ेंगे। यूहन्ना 21:3, जिनके पास बाइबल है खोल के उस वचन को हम देखेंगे, जिनके पास बाइबल नहीं है वो इस आवाज को ध्यान से सुनेंगे। सिमोन पीटर ने उनसे कहा, यीशु से कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। यहां अपना चेले लोग, कुछ चेले लोग, यीशु कलवारी क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, उनको गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठकर दर्शन दे रहे, एक एक अवसर पर अपने लोगों को दर्शन दे रहे, बेटा हम जी उठा है, तुम्हारा यीशु जिंदा है, मरल में नहीं है, ठीक है। अब पीटर को योजना दिया गया, मत्ती 16वां अध्याय में पढ़कर हम सुनाई थे। प्रेम में अभी भी सिद्ध ना होने के कारण, यीशु की प्रेम में जिस तरह जीवन परिपूर्ण में होना चाहिए, ना सच्चाई से होने के कारण, प्रभु की सेवकाई में बढ़ने वाला व्यक्ति बुला रहा है, जो पुराना सेवा में आने के पहले जो काम कर रहे थे, पानी में, समुद्र में मछली पकड़ने का काम करते थे, ये अकेले नहीं भटक रहा है, ये और दो लोगों को खींच रहा है। बाइबल बतलाती है, फिर एक बार वहां तीसरा वचन को पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। मछली पकड़ने जा रहा हूँ, सेवा करने के लिए यीशु लेकर आया। अभी बोल रहा हम फिर जाकर वही काम करेंगे, सेवा में आने के पहले जो काम कर रहे थे हम वही काम दोबारा करने जा रहे हैं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हम भी आपके साथ, कुछ औरों को भी। हर समय अधूरा प्रेम में चलने वाला, प्रभु से भटकने का समय, प्रभु की सत्यता की विपक्ष में चलने का समय 2-4 लोगों को ठोकर खिलाता है। अधूरा प्रेम में चलकर गलत करने वाला अकेला नहीं गिरता, औरों को भी गिराता है। या पीटर जो काम इनका नहीं है, सेवा में आ गया, केवल अभी प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ना है, प्रभु की दिया हुआ काम में आगे बढ़ना है, प्रभु की योजना को पूरा करना, क्योंकि सारी योजना पूरी तौर से इनको दिया गया है, बताया गया है। फिर भी प्रभु के पास आने के पहले जो मछली पकड़ने का काम करते थे, वही दुनिया की काम में लौट रहा है। वचन पढ़िएगा आगे। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। वो रात में एक भी मछली नहीं मिला। अनुभवी लोग हैं, मछली पकड़ने में अनुभवी लोग हैं, लेकिन उस रात भर एक मछली नहीं मिला। ये जगह को ध्यान में रखेंगे। अभी यीशु पहला बार ये पीटर को अपनी सेवा में लेकर गया है, उसी दिन का घटना को भी जरा सा हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लूका सुसमाचार 5वां अध्याय 5वां वचन को पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 5वां अध्याय 5वां वचन को हम पढ़ेंगे। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, पीटर ने यीशु प्रभु को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत किया और कुछ न पकड़ा, कुछ नहीं मिला है, तो अभी तेरे कहने से जाल डाला, कुछ नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। जिस दिन यीशु में आने के पहले, सेवा में आने के पहले, प्रभु की संगति में आने के पहले वही परिस्थिति था।
हमने रात भर मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। अभी यूहन्ना 21वां सेवा में आ गया, 3.5 साल यीशु मसीह ने ट्रेनिंग दे दिया, आगे का काम सब सौंप दिया। सारा योजना बताने के बाद भी, प्रभु में इतना दूर आने के बाद भी, फिर वही समुद्र में, फिर वही मछली पकड़ने का काम में, आज का डेट में भी कुछ नहीं मिला। पहला दिन यीशु मसीह ने सेवा के लिए बुलाए थे, उस रात में भी कुछ नहीं मिला। सेवा का ट्रेनिंग करके आगे यीशु की योजना को पूरा करना है, यहां भी कुछ नहीं मिला। प्रिया, यीशु शून्य की जगह पर पहला कदम में भी पीटर को लेकर गया। अभी तैयार करके यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाले हैं। अभी पीटर के द्वारा कई एक अनगिनत आत्मा को बचा कर ले जाना है। अभी भी पीटर यीशु की प्रेम में कम पड़ने के कारण अभी भी शून्य की जगह में है। कई एक विश्वासी लोग, सेवक लोग प्रभु में आगे बढ़ते हैं, लेकिन यीशु जिस काम के लिए उनको तैयार करते हैं, उसको छोड़कर जहां से शुरू किए वही पहला जगह में लौटने का समय में, वही जगह पुरानी जगह पर लौटने का समय में, जिस शून्य का जीवन था, आज भी वो शून्य की जगह पर अपने को गिरा देते हैं, जहां भरपूरी आशीष में आगे बढ़ने वाला। यही जगह पर लूका 5वां अध्याय का आगे पढ़िएगा। रात भर हमने मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, पर तो भी तेरे कहने से जाल डाल, आपकी वचन के अनुसार ये जाल को डाल रहे हैं। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। बहुत जाल फट नहीं पड़ता। अभी यीशु मसीह यहाँ क्या बोल रहे हैं? वचन 10 पढ़िएगा। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना का भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने पीटर से कहा, मत डरो, अब से आप मनुष्यों को जीवित पकड़ा करो। अभी तक मछली को पकड़ रहे थे बेटा, लेकिन आपके बाद मछली नहीं पकड़ना, अनगिनत मछली नहीं, अनगिनत मनुष्य को स्वर्ग ले जाने का काम आपको दे रहे हैं। वो योजना आपको दे रहे हैं, जैसे हमने यहां भी अभी इशारा दे रहे हैं, मरकुस 16वां अध्याय में भी इशारा दे रहे हैं। ये सब जगह में, मत्ती 16वां अध्याय में, ये सब जगह में यीशु मसीह पीटर की योजना को दर्शा। पीटर अभी तक अनगिनत मछली को पकड़ रहे हैं, अभी आप मनुष्यों को जीवित पकड़कर स्वर्ग ले जाना चाहिए। तुम्हारे द्वारा चर्च हम बनाना चाहते हैं, तुम्हारे द्वारा एक बटिका को तैयार करना चाहते हैं, तुम्हारे द्वारा अनगिनत लोगों को स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। इसी को मत्ती 16वां अध्याय में हमने पढ़ा। प्रेम कम पड़ने पर जितना सत्यता ये संगति के द्वारा आपके पास आने पर भी यह लापरवाही वो मसीह लोग करते हैं, क्योंकि पूरा जगह यीशु को जब तक नहीं देंगे, थोड़ा ही जगह देंगे। थोड़ा प्रेम करने वाला थोड़ा ही जगह देता है, बाकी जगह को शैतान कब्जा करके वो जिंदगी को उजाड़ देता है, भटका देता है, उस घर में, उस जीवन में पाप के द्वारा नाश कर देता है। यही बात पीटर इतना दूर आकर फिर वहीं चला गया जहां शून्य था। वो 21 अध्याय में भी दोबारा भरपूरी, यीशु का वचन जहां है भरपूरी है करके लूका 5वां अध्याय शुरुआत में भी दिखाया। वहां यूहन्ना 21वां अध्याय में आज सेवा का ट्रेनिंग के बाद भी दोबारा पीटर को प्रभु जहां यीशु का वचन की आज्ञाकारी होगी, भरपूरी आशीष है, भरपूरी आशीष है, भरपूरी आशीष है। वहां का आशीष बड़ा आशीष करके प्रेम के द्वारा बार बार यीशु मसीह पीटर को जो सिखाया आज आप सभी को सिखाता है। हाँ, पीटर प्रेम कम पड़ने से जिस दुनिया से जीवन को शुरू किया वही दुनिया में चला गया। दूसरा, प्रेम कम पड़ने से मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य के अनुसार सोचता है, स्वर्गीय योजना नहीं, वचन की सत्यता नहीं। जब प्रेम कम पड़ने से
ये पीटर का और गलती क्या है, कुछ उदाहरण के लिए दिखाना चाहते हैं। आज भी मनुष्य प्रभु से परिपूर्ण प्रेम में, सिद्ध प्रेम में जब नहीं चलते हैं, गड़बड़ी करते हैं, वचन के साथ गड़बड़ी करते हैं, संगति के साथ गड़बड़ी करते हैं, प्रभु की योजना में गड़बड़ी करते हैं, भटकते रहते हैं, प्रभु का बोलते हैं लेकिन जिंदगी प्रभु का नहीं रहता। प्रिय, आज कोई भी धोखा नहीं खाना चाहिए। पवित्र आत्मा इस प्रेम की सत्यता के अंतर्गत है। प्रभु की प्रेम में जब तक हम सही नहीं है, सच्चा नहीं है, सिद्ध नहीं है, ये सब गलतियां होगी। इन सब गलती के द्वारा, पाप के द्वारा जीवन को शैतान सत्यानाश कर देता है। पढ़िएगा, तीसरा वहां पर क्या हुआ है बाइबल बतलाती है। आप बाद में आराम से पढ़िए, वचन को आप लिख दीजिए। यूहन्ना 18 अध्याय 17 वचन में 25, 26, 27 में 3 बार पीटर यीशु को इनकार करते हैं। आज भी दुनिया के सामने, समाज के सामने पीटर को पूछा गया, आप भी यीशु के साथ थे ना? नहीं, हम यीशु को जानते ही नहीं है। दोबारा कोई नहीं, हम उस गेत्सेमने वाटिका में आपको नहीं, हम इनको जानते ही नहीं है। एकदम आमने सामने इनकार, समाज के सामने। हम यीशु का नहीं, हम सब मिली जुली है। हाँ, जो भी आप जो करेंगे वो भी हम करेंगे, वो भी करेंगे। दो नाव पर पैर रखना। इसलिए यीशु मसीह और एक सेवकाई में रहने के समय कहा, मनुष्यों के सामने जो मेरा नाम को अंगीकार करेगा, उनका नाम को हम स्वर्ग में अंगीकार करेंगे। मनुष्यों के नाम सामने जो मुझे इनकार करेगा, उनका नाम को हम स्वर्ग में इनकार करेंगे। प्रेम प्रभु यीशु में सही नहीं होने के समय, सच्चा नहीं होने के समय, सिद्ध ना होने के समय हम सत्यता को इनकार करते हैं, पाप करते हैं, श्राप के लिए जगह देते हैं, शैतान के लिए जगह देते हैं। पत्रस 3 बार यीशु को नहीं जानते हैं करके इनकार किया, कारण प्रेम में कम पड़ गया। बाइबल बतलाती इन घटना को पार करने के, इन सब बतिया को यीशु देखने के बाद यूहन्ना 21वां अध्याय 15 में कहा है, ये पीटर तुम्हारा यीशु से, दुनिया से बढ़कर, दुनिया के लोगों से बढ़कर, दुनिया की संपत्ति से बढ़कर, दुनिया की धन दौलत से बढ़कर क्या तुम्हारा यीशु से सच्चाई से प्रेम करेंगे? 3 बार पीटर ने एक सच्चाई की समर्पित में यीशु को अर्पण करके कहा, यीशु प्रभु, हम आपसे हृदय से, पूरे मन से, सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। हाँ प्रिय, यहां पर जब सच्चाई से, सच्चा प्रेम के लिए, सिद्ध प्रेम के लिए जब पीटर ने समर्पित किया, उनका पूरी जिंदगी पलट गया। वही हम आज दिखाने चाह रहे। एक ही व्यक्ति का दोनों भाग को हम देख रहे हैं। जब उन यीशु का प्रेम में जब कम पड़ गया, आधा अधूरा पड़ गया, तो छोटा पड़ गया, तब वो कैसा डगमगा रहे थे। लेकिन सच्चे मन से, पूरे हृदय से जब यीशु को जगह दे दिया, सच्चे प्रेम के लिए अपने को जब समर्पित किया, यीशु को जब जगह दिया, ये व्यक्ति अब कैसा काम करता है? पढ़िएगा, प्रेरितों का काम 2 अध्याय। प्रेरितों का काम में लगातार कुछ वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पीटर का जिंदगी किस तरह बदल गया है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 14वां वचन को पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 14। तब पतरस उन 11 के साथ पीटर ने खड़ा हुआ। हमको मालूम है 2 अध्याय में यीशु मसीह जाते वक्त अपने लोगों को कहा, तुम लोग निकलना नहीं, पवित्र आत्मा आने तक यहीं ठहरे रहना, पवित्र आत्मा आने के बाद सेवा के लिए निकलना। ये 2 अध्याय में पवित्र आत्मा आ गया है।
लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। इस आवाज को देखकर वहां का पूरे बाजार का भीड़ आ गया है। यहां हिम्मत के साथ खड़े होकर पतरस ने सत्यता को प्रकट किया। वहां पर ये किया, 41वां वचन 2:41 में 3000 लोग चर्च के अंदर आ गया। यीशु जैसा पीटर को योजना दिया, वहां 41वां वचन को पढ़िएगा, 41:41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने पीटर का वचन को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग 3000 की मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, चर्च में आ गया। बाटिका 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, अभी 3000 लोग बपतिस्मा लेने के बाद अभी एक दल आरंभ हो गया। यीशु ने मरकुस 16 में यही कहा, तुम्हारे द्वारा मेरी बाटिका को तैयार करेंगे, अनगिनित लोग स्वर्ग जाएंगे। हम प्रिय अधलोक का फटक प्रबल नहीं करेगा। लूका 5वां अध्याय में यही कहा, अब तक मछली पकड़ रहे थे, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाएंगे, इस बाटिका में तैयार करके स्वर्ग ले जाने के लिए। अभी यीशु की सच्चे प्रेम के लिए जीवन को समर्पित करने के बाद, पूरे मन से यीशु से प्रेम, सच्चा प्रेम करने के बाद, हृदय में सच्चा प्रेमी यीशु को जगह देने के बाद, बाइबल यहां बतलाती है बड़ा बड़ा काम यीशु पतरस के द्वारा कर रहे हैं। 3000 लोग चर्च में आ गया है। बाइबल बतलाती है तीसरा अध्याय 6 में अभी इन लोग अपनी सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, चर्च में प्रभु की संगति में आगे बढ़ रहे हैं। 3:6 में क्या लिखा है? तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास न चांदी है न सोना है, परंतु जो मेरे पास जो है वह तुझे देता हूँ, वो आपको हम देंगे। यीशु नासरी के नाम से आप चंगाई मांग रहे, उठ के चलो। चंगा हो गया। प्रियो, यही पतरस का जिंदगी यीशु की भरपूरी प्रेम में आने के बाद वो आज बोल रहा, दुनिया का सोना नहीं, चांदी नहीं, कोई वस्तु नहीं, लेकिन मेरे पास एक है, नासरी यीशु के नाम से उठ करके चलिए। तुरंत वहां पर प्रभु का काम हो गया, जीवन पलट गया। प्रभु के प्रेम में रहने के समय आप हर समय में प्रार्थना के लिए पहला स्थान देंगे, प्रभु की चमत्कार के लिए पहला स्थान देंगे। लोन लेने के लिए नहीं जाएंगे, कर्जा लेने के लिए नहीं जाएंगे, प्रभु की चमत्कार के लिए विश्वास करेंगे। तो किसी से लेने वाला नहीं, परंतु अगला को मदद करने वाला है। कर्जा प्रभु के वचन में नहीं है। चमत्कार का विश्वास, वो आदमी कुछ पाने के लिए सोच रहा है। इन लोग कहा, भीख मांगने का जीवन देने के लिए हम आपके पास नहीं आए, नासरी यीशु के नाम से उठ के चलने का जीवन देने के लिए आए, प्रभु के लिए गवाही का काम देने के लिए हम आए हैं। यीशु ने वही हमको भी दिया है, यीशु को दिया। यीशु की चंगाई को यीशु का प्रेम ने काम करके दिया है। यीशु की भरपूरी आशीष को दिया, यीशु की गवाही को दिया, हिम्मत का वचन का जीवन सुनाने के लिए दिया। अगला अध्याय में 4 अध्याय को 18 से जरा सा पढ़िएगा, 18, 19, 20। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना। धमकी आ रहा है। अब क्या यीशु बोलकर सबको, यहां पर पतरस को, पीटर को सीधा धमकी आ रहा है। ये सब प्रचार, यीशु का नाम को इधर उधर प्रचार नहीं करना आगे, और ना सिखाना, ये सब सिखाना नहीं है यीशु के बारे में। परंतु पीटर और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, तू ही इस बात को न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हम प्रभु का बात मानना है, तुम्हारा बात, आप ही न्याय बोलिए, लेकिन हमारा विचार से प्रथम स्थान मेरा यीशु की बात मानना चाहिए। हम यीशु की बातें मानेंगे, कितना भी विरोध आया, कितना भी धमकी आया, बाद में आराम से 5वां अध्याय 28, 29, 32 को घर में बढ़िया से पढ़िएगा। धमकी दिया जा रहा है,
इन लोग बोल रहा कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं, हम यीशु से प्रेम करते हैं, यीशु की योजना को पूरा करेंगे। यीशु की सत्यता से, योजना से हम अलग नहीं होंगे। 5 का 32 केवल पढ़िएगा, 28 29 धमकी आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा हम अपने प्रभु का बात मानेंगे। हम इन बातों के गवाह है, हम मेरे यीशु के लिए गवाह है, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, वैसे पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, परमेश्वर ने हमें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, जो प्रभु की आज्ञा मानते हैं, पवित्र आत्मा भी उनके बारे में गवाही देता है। हम जब सच्चाई से यीशु से प्रेम करते हैं, यीशु को दिल में जगह देते हैं काम करने के लिए, पवित्र आत्मा भी गवाही देगा, क्योंकि वो जानता है इन सभी बातों को। प्रियो, यीशु से करने का प्रेम कम पड़ने का समय, वो व्यक्ति इनकार कर रहा है, वो व्यक्ति जो बात को छोड़कर आया वही जगह में चला गया, जहां से शून्य की जगह पर आरंभ किया है वही कालीपन की जिंदगी में लौट गया। बाइबल बतलाती है हर समय मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, प्रिय करने के लिए, दुनिया के अनुसार, समाज के अनुसार, मनुष्य के विचार के अनुसार बोलते थे। प्रिय, जब अभी यही व्यक्ति यीशु की परिपूर्ण प्रेम में बढ़ने के समय अगला को बोल रहा है, मनुष्य का बात मानना भला है या प्रभु की बात को मानना भला, न्याय कीजिए। मनुष्य नहीं, प्रभु की बात मानना भला। जीवन बदल गया जब भरपूर सच्चा प्रेम में पीटर का जीवन आ गया, तो वो बोल रहा मनुष्य के अनुसार नहीं, प्रभु के अनुसार बढ़िए। हाँ प्रिय, हाँ प्रिय, आज अब किसके अनुसार जीवन बिता रहे? स्वर्ग के अनुसार या दुनिया के अनुसार? मनुष्य के अनुसार या प्रभु के अनुसार? आपका प्रेम दुनिया पर है या यीशु पर है? याकूब 4:4 में लिखा है, संसार पर प्रेम करने वाले प्रभु से बैर रखते हैं। संसार से मित्र होने का मतलब, प्रेमी होने का मतलब प्रभु की बैरी बनते हैं। हाँ प्रिय, दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकते। संसार को प्रेम करेंगे तो प्रभु को इनकार करेंगे, प्रभु से प्रेम करेंगे संसार को तुच्छ जानेंगे। किसी एक में ही आप आज अपना जीवन को ले सकते हैं। भटक रहे हैं बच्चन की संगति से, घरेलू प्रार्थना की संगति से, रविवार की संगति से, प्रभु की दान की क्षेत्र से, सच्चा प्रेम से आप भटक रहे हैं, तो बाइबल बतलाती है आप प्रभु का सच्चा प्रेम में जिंदगी को अभी तक सौंपे नहीं, प्रभु को सच्चाई प्रेम में बढ़ने के लिए जगह नहीं दी है, ना प्रभु को आपके जीवन में जगह दी है, ना आप प्रभु को जगह दिए। बाइबल बतलाती है पीटर अंत में उनको अब पकड़कर क्रूस पर डालने का दंड दिया जा रहा है। पीटर ने कहा मुझे कलवारी क्रूस पर सीधा नहीं मारना है, उल्टा करके मारना है। मेरा गुरु को हमने 3 बार इनकार किया, मेरा यीशु को हमने 3 बार इनकार किया, हमको सीधा कर क्रूस पर मारने का हमको योग्य नहीं, हमको उल्टा करके मेरा जीवन को कुर्बानी कीजिए। पीटर यीशु के लिए कलवारी क्रूस पर उल्टा अपना जीवन को कुर्बानी दिया। हम बपतिस्मा की पानी में प्रभु को वचन देते हैं, जिएंगे तो भी मरेंगे तो भी यीशु के लिए। क्या आज मेरा प्रेम यीशु मसीह में सच्चा है? क्या मेरा जीवन यीशु मसीह में सच्चा है? यीशु मसीह में सच्चा और सिद्ध होने का समय प्रभु का काम भी पूरी तौर से मेरे जीवन में पूरा होगा। ये पूरा भरपूरी के साथ होना, आधा अधूरा के साथ होना, ये आपके हाथ में है। लेकिन हम और एक गवाही को पूछने के लिए चाहते हैं। पाल, प्रभु का पीटर के बाद नया नियम में प्रभु का भक्त पौलुस यीशु के लिए जबरदस्त सेवा किया।
रोमियो 8वां अध्याय को खोल करके उनकी गवाही को सुनेंगे। ये प्रेम की सत्यता पर उनकी गवाही क्या है। जल्दी पढ़ेंगे। रोमियो 8वां अध्याय 28वां पद से लेकर हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उनके लिए सभी बातें, जितना भी लोग बुराई करें, जितना भी वातावरण अनुकूल ना हो, जितना भी आपके विरोध में ही करें, लेकिन प्रभु कहता जो लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर केवल भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात बस केवल भलाई को उत्पन्न करती है। जो लोग यीशु से प्रेम करते हैं, सच्चाई से प्रेम करते हैं, भरपूरी के साथ प्रेम करते हैं, सिद्धता के साथ प्रेम करते हैं, उनके लिए कितना भी लोग बुरा करें, कितना भी वातावरण अनुकूल में ना रहें, तो भी सभी बातें मिलकर केवल भलाई को ही उत्पन्न करेगा। बुराई को प्रभु होने ही नहीं देगा। ये व्यक्ति आगे 37 से पढ़िएगा, क्या गवाही दे रहे हैं। परंतु इन बातों में हम यीशु मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जिस यीशु ने हमसे प्रेम किया है, जयवंत का जीवन से भी बड़ा आशीष का जीवन यीशु ने मुझे दिया है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर का प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में हम जो करते हैं, रखते हैं, अलग कर कोई हमको अलग नहीं कर सकता, कोई ताकत हमको अलग नहीं कर सकती, क्योंकि जो यीशु हमसे प्रेम करता है उन्हीं के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर बड़ा आशीष का जीवन हम जी रहे हैं। एक पटियल दे दिया मृत्यु, ये पटियल देकर का ये सब कुछ भी परिस्थिति मेरे जीवन में आए, कोई भी दुख मेरे जीवन में आए, यही मसीह का प्रेम से मेरा जीवन को अलग नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए कितना भी मनुष्य बुराई करे, कितना भी शैतान नाश का करे, सभी बातें मिलकर केवल भलाई को उत्पन्न कर सकती है और कोई बिगाड़ने के लिए संभव नहीं है। प्रिय, आज कब हम हार जाते हैं, कब हम भटकते हैं, कब संगति के साथ गलत करते हैं, कब वचन के विरोध में हम चलते हैं, कब प्रभु के साथ हम गलत करते हैं, कब मनुष्य अनजाति मनुष्य की प्रेम करने के लिए, उनकी प्रसन्न करने के लिए कब हम गिर जाते हैं प्रभु को छोड़ करके। सत्यता बतलाती है आपका हृदय में प्रभु का प्रेम कम पड़ गया है। जब प्रभु का प्रेम सिद्ध नहीं है, जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम सिद्ध है, वही एक दिन प्रभु के पास जाने वाला है। जब तक हमारा हृदय में प्रभु का प्रेम सिद्ध नहीं है, वो व्यक्ति स्वर्ग का जीवन का योग्य नहीं है। वर्तमान में प्रभु के साथ भी भरपूरी जीवन नहीं जी सकता है। वहां शैतान प्रवेश करके जैसे पीटर का जीवन में मनुष्य के अनुसार काम करने के लिए उस्काया है, नाश किया है, उसी तरह इनकार किया है। प्रभु जिस काम को छोड़कर सेवा के लिए आया, वही काम में करने के लिए वही जगह में चला गया। शून्य में शुरू किया, शून्यता के जगह में ही शैतान लेकर चला गया, क्योंकि प्रभु के साथ है लेकिन प्रेम में भरपूरी नहीं। प्रभु का भक्त पौलुस कहता है, कोई भी दुख आए, जिएंगे तो भी मसीह के लिए, मरेंगे तो भी यीशु के लिए। ये प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। जिस यीशु से हम प्रेम करते हैं ना, मेरी सभी बुरी बातों को, कितना भी स्थिति डमाडोल रहे, अनुकूल ना रहे, सभी बातों को भलाई में बदलने के लिए मेरे यीशु के पास ताकत है। बुराई को नहीं, केवल भलाई से मुझे परिपूर्ण करेंगे। उस यीशु के द्वारा हम जयवंत जीवन जी रहे हैं, बड़ा आशीष का जीवन जी रहे हैं। इसको किसी भी परिस्थिति में हम गवाएंगे नहीं।
यही व्यक्ति आगे कुरिन्थियों चर्च को ये सत्यता को बोल करके आगे बढ़ा। वो वचन को पढ़कर हम भी प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 22 और 24 को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 22 और 24 को हम पढ़ेंगे। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित है। वो श्रापित है। साबित हो। हाँ। हे हमारे प्रभु आइए, जल्दी आइए। जो कोई यीशु से प्रेम नहीं करता है वो श्रापित जिंदगी में चले जाता है। प्रभु का मंडली कहता, हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं स्वामी, हम भरपूरी के साथ आपसे प्रेम करते हैं स्वामी, पूरे मन से प्रेम करते हैं स्वामी, पूरे शक्ति से प्रेम करते हैं स्वामी, हम आपकी प्रेम में सिद्ध होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लिखा है, जो कोई ये प्रेम की जगह से भटक गया है, प्रभु से प्रेम करने का जीवन से भटक गया है, बाइबल बतलाती है वो श्रापित है, वो श्रापित है। यीशु मसीह लूका 10वां अध्याय में वहां पर बताया 26, 27, 28 भाग 1 में हम पढ़ रहे, पूरे तन से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से प्रभु से प्रेम ये कहा गया है। वो व्यक्ति बोला, हम पूरे मन से, पूरे प्राण से, शक्ति से हम प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रभु का तू बच गया है, तो स्वर्गीय जीवन पा लिया है। आज इस दूसरी बात में पवित्र आत्मा आपके साथ बात करता है। आप अपने प्रभु यीशु से किस प्रकार प्रेम करते हैं? पूरे मन से या थोड़े मन से? थोड़े मन से थोड़ा आशीष, पूरे मन से पूरी आशीष। पूरी प्रेम देकर पूरी आशीष पाने वाला ही स्वर्ग जाएगा, प्रभु के साथ जिएगा, शैतान की रास्ता बंद करेगा, प्रभु की गवाही बनकर जिएगा। आज आप ये जीवन जीने के लिए भाग 1 भाग 2 के द्वारा ये सत्यता आपके पास आया है। आइए हम अपने अपने जगह में आंख बंद करके हालेलुया, हालेलुया 2-3 मिनट हम स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, धन्यवाद ईश्वर प्रभु। हालेलुया। कई समय हम रविवार की आराधना में बैठते नहीं, भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घरेलू प्रार्थना में बैठते नहीं, मनमानी करते रहते हैं। कितने बार वचन प्रभु बार बार पहुंचाता है, तो भी वचन के साथ सच्चा नहीं रहते, गवाही नहीं बनते, मनमानी करते हैं, कभी प्रभु को इनकार करते हैं पीटर के समान, कभी जिस जगह से शुरू किए वही पुराने जीवन में चला जाते हैं। प्रभु की सत्य वचन के अनुसार सोचने वाला व्यक्ति अनजाति मनुष्य के जैसे सोचने का, मनुष्य को खुशामद करने के लिए प्रभु से भटक कर कितने बार ये गलती को हमने किया है। हालेलुया। आज ऐसे लोग, जितने लोग अभी तक लापरवाही में थे, प्रभु की प्रेम में सच्चा नहीं है, प्रभु के प्रेम में सिद्ध नहीं है, आज ये सत्यता के द्वारा प्रभु कहता है तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। थोड़ा प्रेम थोड़ा काम, भरपूरी प्रेम भरपूरी काम की ओर ले जाएगा। सिद्ध प्रेम में जो है वही प्रभु के साथ जिएगा, एक दिन वही युगानुयुग यीशु के साथ रहेगा। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, दंड को दूर करता है, शैतान की रास्ता को बंद करता है। आज जिस नाप से आप यीशु से प्रेम करते हैं वही नाप से स्वर्ग आपके साथ काम करता है, प्रभु आपके साथ काम करता है। अगर आधा अधूरा आपका प्रेम यीशु के साथ होगा, जिस जगह यीशु को आपने नहीं दिया वो जगह शैतान प्रवेश करता है आपका घर को नाश करने के लिए। आज आपका जीवन पूरी तौर से यीशु के पास होने के लिए, यीशु में परिपूर्ण जीवन आप जीने के लिए, सिद्धता के साथ जीने के लिए हृदय से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से अंगीकार करेंगे, प्रभु हम पूरे मन से आपसे प्रेम करना है,
पूरे हृदय से आपसे प्रेम करना है। मेरा पूरा हृदय में केवल यीशु के लिए जगह है, प्रथम स्थान यीशु के लिए है, यीशु का प्रेम के लिए है। इस प्रेम के द्वारा भरपूरी आशीष के लिए जगह है। इसी में आपका चंगाई है, इसी में आपका ताकत है, इसी में आपका बल है, इसी में आपका आशीष है, इसी में आपका भरपूरी आनंद है, इसी में आपका शांति है, इसी में आज आपका समस्या का हल का रास्ता है, इसी में आपका जीवन के लिए, घर के लिए जो चाहिए भरपूरी प्रभु की भलाई है। भरपूरी प्रेम बिना भरपूरी सहायता नहीं, भरपूरी आशीष नहीं, भरपूरी स्वर्गीय जीवन नहीं। आज यीशु मसीह इसलिए वो पीटर का वचन को आपको जताया, ए पीटर, इन सब बातों से बढ़कर तुम्हारा यीशु से प्रेम करते हैं। एक बार नहीं 3 बार पूछा। आज वही प्रभु आपसे पूछते हुए आया। लॉकडाउन में है, कोई किसी से मुलाकात नहीं करते, आप क्या तो भी यीशु के साथ सच्चाई में है? आपका प्रेम यीशु के साथ सच्चाई में है? पूरा हृदय का प्रेम यीशु के लिए है? यीशु का प्रेम में आप सिद्ध हैं? यीशु ने वो स्त्री से कहा लूका 7वां अध्याय में, ये हमसे बहुत प्रेम की, बहुत आशीष पाकर जा रही है। भरपूरी से प्रेम किया, भरपूरी आशीष, सिद्धता से प्रेम किया, सिद्धता से आशीष। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने लोग इस सत्यता को सुन रहे हैं स्वामी, वो मन से प्रभु से प्रेम रखे, पूरे हृदय से प्रभु से प्रेम करे, भरपूरी प्रेम के द्वारा भरपूरी आशीष को पाए, पिता की बड़ा प्रेम को पाकर बड़ा आशीष का जीवन पाए। हमारा जीवन में पूरा पूरा मसीह यीशु को प्रेम कर नहीं पाए, कहीं भी शैतान के लिए जगह नहीं मिल नहीं पाए, यीशु मसीह के नाम से कहीं भी जगह नहीं मिल नहीं पाए। पवित्र आत्मा हर जीवन को क्षमा कीजिए, पाप श्राप रोग शैतान की हाथों से बचाइए, नरक की मरण वाला क्रिया से बचाइए, पूरे घर को बचाइए, पूरे जीवन को बचाइए, उनको क्षमा कीजिए, पवित्र कीजिए, बहुतायतों से अपने भरपूरी आशीष में ले चल। किसी का प्रेम आपके साथ घटना ना पाए, पौलुस के समान गवाही देना है। रोमियो 8वां अध्याय 37वां वचन के अनुसार हम कहना है, मुझसे जो यीशु प्रेम करते हैं उस यीशु के द्वारा हम जयवंत जीवन जी रहे हैं, जय से बड़ा आशीष का जीवन जी रहे हैं। कौन मुझे इस यीशु की प्रेम से अलग करेगा? कौन मेरा मसीह यीशु के प्रेम से अलग करेगा? हम भी उस गवाही को बोलने वाला का जगह में प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने के लिए अनुग्रह कर स्वामी, होने के लिए अनुग्रह कर। कोई भी पौलुस जैसा अंगीकार किया है, हर व्यक्ति उस तरह अंगीकार कर नहीं पाए। कोई भी मसीह का प्रेम से अलग नहीं होने पाए, मसीह की सच्चाई प्रेम से अलग नहीं होने पाए, मसीह का सिद्धता का प्रेम से अलग नहीं होने पाए। एफिसियन 6:24 के अनुसार सच्चा प्रेम में बढ़कर भरपूरी अनुग्रह का आशीष का जीवन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सभी लोग जी नहीं पाए। रोमियो 8:28 के अनुसार सच्चाई से प्रेम करने वालों के लिए सभी बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हमारे लोग जैसा जैसा वातावरण में बढ़ रहे हैं स्वामी, जो परिस्थिति में बढ़ रहे हैं स्वामी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बुराई भलाई में बदल नहीं पाए, दुखों को सुखों में बदल नहीं पाए, निराशा को आशा में बदल नहीं पाए, रोगी को चंगाई में बदल नहीं पाए, हर प्रकार की दुर्बलता को तंदुरुस्ती में, चंगाई में, ताकत बल में बदल न दे यीशु के नाम से। ये सब आपकी प्रेमियों के लिए दिया हुआ वचन है स्वामी। आज आपसे प्रेम करके सच्चा प्रेमी बनकर इन सब आशीष का हकदार और अधिकारी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होने दीजिए स्वामी। आज अपने लोगों के लिए जो चीज की जरूरत है, आपसे प्रेम करके उन आशीष को यीशु के नाम से अपनाने के लिए मदद कीजिए। इस लॉकडाउन में सबका जीवन आपके साथ सच्चाई में हो नहीं पाए, आपका प्रेम में सच्चाई में हो नहीं पाए, हर क्षेत्र में प्रभु के साथ प्रेम में सच्चाई में बढ़ नहीं पाए।
अपने पूरे हृदय में यीशु की प्रेम के लिए जगह दे नहीं पाए, हृदय से यीशु को प्रेम कर नहीं पाए। दिया हुआ तमाम आशीष की भरपूरी हर घर में होना दीजिए। हाँ प्रभु जी, इसके विरोध में क्रिया करने वाला हर एक ताकतों को जड़ से मिटाते हैं यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा उतर कर सभी को अपने नियंत्रण में ले लीजिए, पूरे सीमा को अपने नियंत्रण में ले लीजिए, पूरी वाटिका को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। कलवारी क्रूस की पवित्र लहू में घेर के रक्षा कीजिए। कोई मरी किसी को ना छूने पाए, कोई महारोग किसी को ना छूने पाए, कोई भी पाप श्राप रोग शैतान की चाल किसी को ना छूने पाए। प्रभु की भरपूरी आशीष चंगाई बनकर, शांति बनकर, आनंद बनकर, भरपूरी आशीष बनकर, प्रभु की लहू की सुरक्षा बनकर हर जीवन को, घर को, परिवार को, हमारी तमाम सीमा को रक्षा करने पाए। अनुग्रह कर, कोई भी नकली मसीह बनकर ना रहे, कोई भी आधा अधूरा का प्रेम करके प्रभु से भटकने वाला काम ना करे। अंत तक धीरज रखने वाला ये जीवन को बचाकर यीशु के पास पहुंचता है। अंत तक इस सत्यता में सच्चाई होकर ये जीवन को सफल करने के लिए, बचाने के लिए यीशु के साथ युगान युग का आगमन में निकल जाने के लिए सभी को सत्यता के द्वारा मदद कीजिए स्वामी, सहायता कीजिए स्वामी, तैयारी कीजिए स्वामी, गवाही के द्वारा अपने पवित्र नाम का महिमा कीजिए। आप करेंगे प्रभु, विश्वास के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक ये सत्यता की सफलता और जय का जीवन के साथ प्रभु यीशु में बने रहें। आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रियो, महान प्रेम, प्रभु यीशु का प्रेम के बारे में दो भागों को हमने सुना है। ये सत्यता के द्वारा हमारा जीवन को प्रभु की सच्चा प्रेम में वापस लाएंगे, सच्चाई से प्रभु के साथ जिएंगे। इन वचनों के साथ भरपूरी आशीष, प्रभु की बड़ा आशीष को अपनाते हुए गवाही बनकर प्रभु में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप